आए दिन आपको न्यूज़ में पता चलेगा कि दादा वहाँ पर इसका उंगली कट गया है, वो लोगों को काम से भगाया गया है, दादा हम लोग को PF मिल नहीं रहे, दादा हमारा बोनस नहीं आ रहा है, दादा हम लोग को नौकरी से निकाला गया है। तो ये जो समस्याएं हर जगह आ रही हैं, इसका एकमात्र समाधान है कि एक बार नेतृत्व परिवर्तन करके तैयारी चल रही है, हर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, जो भी समस्याएं हमें मिल रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। देखा जाए तो ज़्यादातर इंडस्ट्री बेल्ट है, इंडस्ट्री बेल्ट का समस्या यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं। यहाँ पे पेमेंट को लेकर, यहाँ पे विस्थापन को लेकर, यहाँ पे जमीन गया है, नौकरी नहीं मिली, इस तरह की समस्या आए दिन आते रहते हैं। कंपनी आके बस रही है और बसने के बाद में HR से लेकर GM से लेकर ठेकेदार से लेकर पेटीदार तक हमारे स्थानीय लोग नहीं हैं। और अगर मान लिया वहाँ पर हम लोग मजदूर भी कर रहे हैं तो मजदूरी में भी हमारा रेशियो बहुत कम है। और मजदूरों को जो देश में, लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर हमारा अधिकार है मतदान, इससे ज़्यादा ताकतवर कुछ होता नहीं। अगर हम लोग सही व्यक्ति को लाते हैं सत्ता में तो निस्संदेह एक अच्छा कार्य होगा। आप देखेंगे इससे पहले जितने भी जगह में चाहे ज़मीन का मसला हो। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग कांड्रा में स्थित है, कांड्रा बाजार में। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी भीड़। यहाँ पे हमारे जो सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं JB के सदस्य प्रेम मार्डी जी, यहाँ पे पहुँचे हुए थे। प्रेम मार्डी जी क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिलने की खुशी में। धन्यवाद और आभार। और जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो हमारे सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम दा, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में नेतृत्व करने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इस नेतृत्व को बहुत ही कुशलतापूर्वक करूंगा और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने जा रही है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ उतर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग विधानसभा चुनाव? बिल्कुल तैयारी चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, जो भी समस्याएं हमें मिल रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। तो जितना हो सके तत्काल में मैं उस समस्या का निवारण करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं सबको यही कहता आ रहा हूं कि हमारे झारखंड में ज़मीनों को लूटा जा रहा है, रोज़गार नौकरियां बेची जा रही है, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध अच्छा से नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी है नहीं। तो तमाम सारे बिंदु हैं जो जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया है, वो उद्देश्य का पूर्ति अभी तक हो नहीं सका है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, चूँकि उनको पता चल रहा है कि वास्तव में आप देखेंगे यहाँ पे इतने सारी कंपनियाँ लगी हुई हैं। सारे कंपनियों में जहाँ सरकार 75-25 का रेशियो बना करके स्थानीय लोगों को कहती है कि आप 75% आपका नौकरी है, 25% बाहर का है। लेकिन यहाँ आप जाके देखेंगे तो कंपनी क्षेत्र में बिल्कुल उल्टा है, 25% हम लोग हैं तो 75% बाहर से लोग आए हुए हैं। तो ये सारे मुद्दा हैं, इन मुद्दों पर काम करना है। और सारे लोगों को पता है कि ये समस्या है, जिस कारण से हम लोग हमेशा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे अगर आप नौकरी को ले या फिर ज़मीन को लेकर, हर जगह हमारे लोग ठगे जा रहे हैं। और जितने भी इससे पहले राजनीतिक दल उभर के रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही रहे हो, हमारे यहाँ से क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, तो जो भी है यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ की जनता हमें एक विकल्प के रूप में देखती है कि नहीं, वास्तव में ये जो नवयुवकों की टोली आ गई है, ये कुछ अच्छा काम कर सकती है और अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, एक उम्मीद है उनको हमसे। तो नो डाउट हम लोग को एक अच्छा जन समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में जो विधायक जो हमेशा चंपाई जी बनते थे, उसको भी टाइगर के नाम से जाना जाता था, और आप भी टाइगर के नाम से कहीं ना कहीं जानते हो। तो इस बार टाइगर वर्सेस टाइगर का मुकाबला कैसे होगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात, मैं अपने आप को टाइगर नहीं मानता हूँ, फाइटर मानता हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। और जो भी है हमारे चंपाई चचा, उनको टाइगर की उपाधि दी गई है। उन्होंने संघर्ष किया है अपने क्षेत्र में, अपने जीवन काल में संघर्ष जरूर किया है, लेकिन अंतिम समय में इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ करके एक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी काफ़ी नाराज़ हो गए, चूँकि उनको बहुत मान सम्मान के साथ हमारे क्षेत्र में देखा जाता था। और जान रहे हैं, उन समझ रहे सभी को कि कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ लालच आ गया है, क्योंकि अंतिम समय में इस प्रकार से वो डिसीजन लिए हैं।
तो लोगों का जो है एक आक्रोश है लोगों में, तो उनका जो है आक्रोश कहीं ना कहीं उसके परिणाम स्वरूप लोग हमें JBKSS या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। सरायकेला में देखा जाए तो ज़्यादातर इंडस्ट्री बेल्ट है, इंडस्ट्री बेल्ट का समस्या यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं। यहाँ पे पेमेंट को लेकर, यहाँ पे विस्थापन को लेकर, यहाँ पे जमीन गया है, नौकरी नहीं मिली, इस तरह की समस्या आए दिन आते रहते हैं। इसको लेकर आप कुछ मतलब अभी क्या? देखिए, ये बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या है और ये सत्य है कि यहाँ पर जिस कंपनी को बनने में हमने ज़मीन दिया है और इस कंपनी के हमारे ज़मीन में कंपनी आके बस रही हैं और बसने के बाद में HR से लेकर GM से लेकर ठेकेदार से लेकर पेटीदार तक हमारे स्थानीय लोग नहीं हैं। और अगर मान लिया वहाँ पर हम लोग मजदूर भी कर रहे हैं तो मजदूरी में भी हमारा रेशियो बहुत कम है और मजदूरों को जो उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, जैसे उनका जो मिनिमम न्यूनतम मजदूरी दर है या फिर मुआवजा को लेकर को, अगर मान लें कंपनी में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाते हैं जिसके तहत मुआवजा देने की बात की जाए, या फिर PF SI से लेकर तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं जो एक मजदूर को मिलनी चाहिए वो सब मिलती नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका समाधान का एकमात्र उपाय है कि नेतृत्व परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कि आए दिन आपको न्यूज़ में पता चलेगा कि दादा वहाँ पर इसका उंगली कट गया है, वो लोगों को काम से भगाया गया है, दादा हम लोग को PF SI मिल नहीं रहा है, दादा हमारा बोनस नहीं आ रहा है, दादा हम लोग को नौकरी से निकाला गया है। तो ये जो समस्याएं हर जगह आ रही हैं, इसका एकमात्र समाधान है कि एक बार नेतृत्व परिवर्तन करके एक अच्छे ईमानदार लीडर को लाना जरूरी है, ताकि यहाँ पर जो भी नीति नियम को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते। यहाँ देखिए हमारा श्रमिक कार्यालय है, श्रम अधीक्षक हैं और ये तमाम बहुत सारे जो सरकारी तंत्र हैं, पदाधिकारी हैं, जिसके द्वारा हम लोग एक कामगारों को, मजदूरों को उचित न्याय दिला सकते हैं, उसको प्रभावी रूप से यहाँ पर लागू नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को लागू करवाने के लिए एक अच्छे यहाँ नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। अन्यथा अगर हम लोग अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनते हैं तो उसमें होता क्या, आए दिन आंदोलन होते रहेंगे और आंदोलन से मतलब सीधा सीधा आता है कंपनी, आप तो जानते हैं कंपनियां झूठों मूठों का बहुत सारे केस बनाती है, केस लगाती है, पब्लिक को परेशान करती है, तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं हमारे श्रमिक, इसीलिए ज़्यादा आंदोलन करना भी नहीं चाहते हैं। तो सबसे अच्छा मौका है एक बार हम लोग को नेतृत्व परिवर्तन करना है, अच्छे लोगों को लाना है। आप आंदोलन करने के दौरान हथियाड़ी में जेल तक का सफ़र आप लोगों को तय करना पड़ा, लेकिन अभी जिस तरह से अभी माहौल दिख रहा है यहाँ पे, मतलब अभी मान लीजिए आप यहाँ पे इस क्षेत्र से जीत ही जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे यहाँ की जनताओं के लिए? मतलब जिस तरह से अभी आंदोलन कर रहे थे यार, फिर जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे? देखिए, संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर हमारा अधिकार है मतदान, इससे ज़्यादा ताकतवर कुछ होता नहीं। अगर हम लोग सही व्यक्ति को लाते हैं सत्ता में तो निस्संदेह एक अच्छा कार्य होगा। आप देखेंगे इससे पहले जितने भी जगह में चाहे ज़मीन का मसला हो या फिर कंपनी में कुछ भी समस्या हो, हर सारे मसलों पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। आंदोलन करने की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी? आंदोलन करने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करता रहे उन्होंने सही कार्य नहीं किया है, उन्होंने हमें लूटने का प्रयास किया है, हमारे जल जंगल ज़मीनों को बेचने का प्रयास किया है। तो इसीलिए हम लोग विरोध किए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अगर सही नेतृत्व आ जाए तो मुझे लगता है कि आंदोलन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक फ़ोन से हमारा काम होगा, ना कि आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी हमारे चैनल को समय देने के लिए। जोहार।